टॉपिक है वो है ये एक्सप्रेस 0.5 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers। यानी कि 0.5 बार, इसका जो मतलब है वो ये है कि जिस नंबर के ऊपर ये बार का सिंबल, ये जो लाइन है ये बना हुआ है, ये नंबर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स और इस नंबर को हमने रैशनल की फॉर्म में लेकर आना है। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जब हम स्टार्ट, लेट अस एज्यूम दिस एज x, हम कोई भी एक वेरिएबल की फॉर्म में इसको एज्यूम कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार। अब हम इसको ओपन करेंगे कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.555 एंड सो ऑन इनफिनिट। दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अभी बताएंगे आगे क्या होगा। नाउ टू ऑलवेज रिमेंबर, जितने नंबर के ऊपर ये बार का सिंबल बना होता है उतनी ही नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करना होता है। लाइकवाइज यहाँ पर सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 10। अगर यहाँ पर 0.56 होता नंबर और दोनों के ऊपर बार होता तो मैं इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करती, यानी कि जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतनी जीरो से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 यानी 1 डिजिट के ऊपर है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 10 विल गेट 10x इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पर 0.555 यहाँ पर आप इनफाइनाइट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मेरा ये वाला डेसिमल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक डिजिट यहाँ पर डेसिमल के बाहर आ जाएगी। तो मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा 5.5555 इनफाइनाइट। ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब हम ये वाली इक्वेशन को इसमें से माइनस करेंगे, तो ये पहले लिखेंगे 10x माइनस यहाँ पर मेरा x है विच इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड में है 5.555 इनफाइनाइट माइनस, क्या माइनस कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन का पार्ट 0.5555 एंड इनफाइनाइट। नाउ अगर मैं यहाँ पर देखूं, दिस इज तो वेरी इजी, 10x माइनस x मेरा 9x होता है, राइट? तो ये तो आ गया 9x। बट यहाँ पर आऊं तो अगर एक चीज बताओ, अब इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उसमें से मेरा अगर एक कम भी हो गया तो दैट इज स्टिल इनफाइनाइट। जब मुझे किसी चीज की एंडिंग ही नहीं पता कि वो कितनी है, तो उसमें से एक चला भी जाएगा तो वो मेरे लिए अभी भी एंडलेस है, राइट? तो यानी कि हो जाएगा 0.5555 इनफाइनाइट। ये पूरा पोर्शन मेरा कट गया, आप देख सकते हो ये पूरा पोर्शन मेरा वैनिश है। 5 में से 0 क्या 5, यानी कि ये मेरा पोर्शन पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो ये मुझे आपको बताना था कि अगर यहाँ पर मेरा एक नंबर चला भी गया इधर, तो मेरे इनफाइनाइट सीरीज में से अगर एक भी चला गया तो वो इनफाइनाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरे लिए अभी भी इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर आ गया 9x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से आ गया 9 मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड, तो आंसर इज 5/9। सो इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए हम देखते हैं कि अगर किसी और पोर्शन के ऊपर या मोर देन 1 डिजिट के ऊपर बार हो तो क्या होगा। लेट्स टेक 0.265 एंड 65 के ऊपर मेरा बार है, राइट? तो अगेन थोड़ा सा सिर्फ ये पोर्शन चेंज होगा आपका, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। नाउ लेट्स सी। तो अगेन वी आर गोइंग टू एज्यूम व्हिच इज अ गिवन नंबर एज x 0.265 एंड 65 के ऊपर मेरा बार है। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू ओपन इट। नाउ लुक इट वेरी केयरफुली। जो मेरा ये बार का सिंबल है दैट इज ऑन 6 एंड 5, तो 65 65 65 रिपीट हो रहे हैं, 2 को नहीं रिपीट करना। That will be 0.265 65 65 and so on till infinite. Again my first equation. Now अगर मैं पूछूं कि अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, now we are going to multiply by 100. There are different ways, अलग अलग लोग अलग अलग पैटर्न बताते हैं, but the easiest way to remember is जितना ऊपर दे रखे उतने से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। मल्टीप्लाई अबव बाय 2 डिजिट है, यानी कि 2 zeros, that is 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100x, राइट, विच इज इक्वल टू, अगेन जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी मेरा नंबर है 0.265 65 65 लाइक दिस। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा डेसिमल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 26.565 65 65 एंड सो ऑन। दैट्स माय सेकेंड इक्वेशन। अगेन मैं फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी फ्रॉम 2, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये छोटी सी चीज है जो हम बहुत जूनियर क्लासेस में सीखते थे कि ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी तो इसको पीछे लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 फ्रॉम 2 आएगा, 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, सो दैट बिकम्स 100x, दिस इंप्लाइज
माइनस हमारा x विच इज इक्वल टू दिस पोर्शन, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम 5, 6, 5, 6, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट करके माइनस कर रहे हैं हम कौन सा पोर्शन, ये वाला, दैट इज 0.265, 65 एंड एटसेट्रा, राइट। Now again this is so very easy, 100 में से एक x किया, that becomes 99x. Now let's come to this portion. ये क्या है मेरा 0.2, 65, 65, 65, 65, 65 इनफाइनाइट। अगेन इनफाइनाइट में से 2-3 डिजिट चले भी जाएंगे तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देख सकते हो ये पोर्शन पूरा सेम है, 6, 5, 6, 5, मतलब ये तो खत्म। यहाँ पर आए तो क्या रह गया, 5 में से 2 गया 3 एंड 26.3, ये मेरा सब्ट्रैक्शन आ गया। तो आप इसको ये रफ वर्क के लिए भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ शोइंग इट इन द मेन एरिया, ताकि इतना हॉचपॉच क्रिएट ना हो। ना इसको कंटिन्यू करते हैं, ये मेरा सब्ट्रैक्ट करके माइनस आ गया मेरा आंसर। नाउ अगेन यहाँ पर मेरा डेसिमल है, p बाई क्यू आर इंटीजर्स। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे कॉमन मिस्टेक 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वहां पे जाके डिवाइड कर देते हैं। एक स्टेप रहता है अभी, वो क्या है, उसने बोला पी एन क्यू इंटीजर्स है, रैशनल नंबर्स की ये डेफिनेशन होती है कि इंटीजर्स हैं, मतलब आप डेसिमल में नहीं छोड़ सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अगेन जब मैं यहाँ से एक डेसिमल हटाऊंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 नीचे। तो ये एक लास्ट पॉइंट होता है जो बच्चे ऑलमोस्ट स्किप कर देते हैं, डेसिमल नहीं हटा के। ऑलवेज रिमेंबर, डेसिमल हटा दो, एक डिजिट था तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.265, जिसके ऊपर 65 के ऊपर बार था, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिससे मेरे ये दोनों क्या है, इंटीजर्स। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसको डिवाइड करके देखते हो तो आपके पास यही आंसर आएगा। सो दैट इज फॉर नाउ टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सो follow for more. Thank you.